नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 3 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे, एसएससी व अन्य एग्जाम संबंधी सारे वीडियो व जानकारियाँ पहुँचती रहें। जिन भी बच्चों ने रेलवे एएलपी, आरपीएफ एसआई और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम दिया होगा, देखा होगा आप लोगों ने प्रीवियस ईयर से हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए थे। इसलिए आप सभी के लिए एनटीपीसी के 2021 में जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था उन सारी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर के पेपरों का वीडियो मेरे चैनल पर आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो को पढ़ते जाएं डेली, जितने भी मैं डालता रहूँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 2 महीने से ऊपर का वक्त है। आप लोग सारे पेपरों को एक बार ज़रूर रिवीजन करें और एग्ज़ाम में अच्छे से बैठ सकें। तो बढ़ते हैं अपने 3 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध, जो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑपरेशन विजय के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑपरेशन जो है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है। आप लोग देख रहे होंगे मैथ के किस टाइप के प्रश्न, साधारण प्यास से संबंधित प्रश्न है। ये रेलवे एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस के प्रश्न मिक्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1921 में यह पारित किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से ये मैथ का प्रश्न है। इस टाइप से पूछे जाते हैं मैथ में प्रश्न, आप लोग देखते जाइए, क्योंकि मैथ रीजनिंग ज़्यादातर आसान पूछी जाती है रेलवे एग्जाम में। बच्चों को जो प्रॉब्लम जीएस के प्रश्नों में ही होती है, इसलिए जीएस के मैं सारे शिफ्टों के प्रश्नों का रिवीजन करा दूंगा एग्जाम से पहले। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। ये एलसीएम का प्रश्न है। एलसीएम और एचसीएफ से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग रिवीजन करेंगे तो ज़रूर देखते जाइए। अगला है, इसरो द्वारा जीएसएलवी लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा GSAT-7A। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने
6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? तो आंसर हो जाएगा मैरी कॉम ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जेके हिक्की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं? तो आंसर हो जाएगा मालाबार क्षेत्र। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रभागा समुद्र तट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ के प्रश्न है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाट्य प्रदर्शित किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कृष्णाटम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है, त्रिभुज से परिमाप से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इस टाइप के भी मैथ में प्रश्नों को तैयार करते जाएं। निम्न में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है? तो आंसर हो जाएगा लोकटक झील। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार स्थित हैं? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इस टाइप के मैथ में प्रश्न आते हैं। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से भी, वृत्त से भी, हर एक टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यह समांतर चतुर्भुज से प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी आप लोग मैथ में अच्छे से तैयार करते जाएं। अगला, इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा शैलेश तिनैकर को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं? तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैस्कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण की संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा डेटा सुरक्षा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्न में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है, ये मैथ से संबंधित प्रश्न है, इसमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इस टाइप के भी प्रश्न मैथ में पूछे जाते हैं। अगला है 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अलजेब्रा का इस टाइप से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। अगला है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो आंसर हो जाएगा भरत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्णय की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टेक्नोमेट्री का इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है साइंस का प्रश्न वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्न में से किस राज्य पर स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इस शिफ्ट में एलसीएम और एचसीएफ से सेकंड प्रश्न है जो पूछा गया है इस टाइप का। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया था? तो आंसर हो जाएगा DRDO ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से इस टाइप का भी एक प्रश्न पूछा गया है मैथ में। अगला, दिसंबर 2020 में किसने ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री से इस शिफ्ट में तीसरा प्रश्न है। तो आप लोग मैथ के इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करते जाएं, व अलग से भी इन टॉपिक्स को तैयार कर लें। और इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपरों को रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पेपर देखकर आइडिया लग जाता है कहाँ से और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, सारी शिफ्टों के GK GS व मैथ के प्रश्नों को अगर पढ़ लेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही और उसी टाइप से देखने को एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। उससे आप लोगों को काफ़ी सहायता भी मिलेगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी मैं प्रीवियस ईयर के रिवीजन करवाऊंगा, उससे आपको अच्छे से तैयारी करते में आसानी होगी। अगला प्रश्न, ये देखिए LCM से है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है इस शिफ्ट में। अगला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान सिद्धि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 6000 रुपये। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटीरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 में किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा राणा दास गुप्ता ने जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो आंसर हो जाएगा CD देशमुख। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये DI से हर एक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। देखिए इस टाइप की अंक तालिका दी हुई थी और इससे संबंधित प्रश्न दिए हुए थे, और एक DI से एक प्रश्न पूछा गया। तो 4 से 5 प्रश्न DI संबंधित देखिए हर एक शिफ्ट में इस टाइप के पूछे गए हैं। तो आप लोग हर शिफ्ट में पूछे गए DI के प्रश्नों को ही रिवीजन कर लेंगे, तो आप लोगों को सारे DI संबंधी प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं DI के जो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और इस वर्ष भी इस टाइप के प्रश्न जरूर DI के हर एक शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो आप लोग सारे DI संबंधी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। तो ये थे आज की
प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और हर शिफ्ट जो भी पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुए थे सारे शिफ्टों के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।